हुजूर पुन्नूर शाफ़े यौमुन नुशूर ताजदारे किश्वरे नबूवत शाहे शमशाद बदन खुसरवे शीरी दहन सीमी बदन शीरी सुखन सयाहे लामकान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहियत अबू तहियत व सना की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन ग्रामी कद्र नहायत ही इज़्ज़त व तौक़ीर के लायक हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ अब्बासी साहिब और नहायत ही इज़्ज़त व तौक़ीर के लायक जनाब नकीब महफिल मोहम्मद नवाज़ कादरी साहिब और वाजिबुल कद्र वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ व मुकर्रम मैं जिनका बेहद मशकूर हूँ समीम क़ल्ब से भाई मोहम्मद सकलैन मदनी साहिब के जिन्होंने मदनी आका की महफिल में हमें बुलाया है। तो लंबा चौड़ा खिताब नहीं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। मेरे बाद किबला ने भी आपसे कुछ मारूज़ात आपके सामने पेश करनी है। मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब कुरान मजीद में से एक आयत मुबारक का एक हिस्सा पढ़ा है और वो हिस्सा क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मोहम्मद अल्लाह की, बोलिए नहीं एवे नहीं, ऊंचा बोलो जरा। खिताब किया नहीं जाता, करवाया जाता है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ पे मैं अपने उस्ताद गिरामी साहबजादा पीर सैयद हिदायत रसूल शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक जुमला कहना चाहता हूँ उनकी रूह के इशाले सवाब के लिए। आप अक्सर फरमाया करते थे, बेटो मेरे आका रसूल बाद में है, महबूब पहले। सुभान अल्लाह। महबूब पहले हैं, रसूल बाद में है। तो अल्लाह ने क्या कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आया कौन? आमिना का लाल आया, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आया। और ये हम नहीं कह रहे, आए मिशकात शरीफ की तरफ अपना रुख करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ना आपस में बैठे हुए थे तो गुफ्तो शुनीद कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जिसे हम इल्मी मुज़ाकरा भी कहते हैं। आपस में बातें कर रहे थे कि सहाबा में से एक सहाबी रसूल बोला, कहने लगा यार कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कलाम किया है, अपना कलीम बनाया है। ये भी सुना तो एक और साहबी रसूल हज़रत अमजद भाई आज एक और साहबी रसूल बोला, उसने कहा यार ये तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है ना यार, खलीलुल्लाह की भी अजमत को सलाम हो कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलील बनाया है। बात तवज्जो से सुनिएगा। फिर एक और सहाबी रसूल बोले, कहने लगे यार सलाम हो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते बबरकत पे। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना रूहुल्लाह बनाया है, कालिमतुल्लाह बनाया है। फ़ख़रजा अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़द समीअतु कलामकुम। अभी ये बातें कर रहे थे कि आमिना के लाल तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ ले आए। पूछा सहाबा क्या बातें कर रहे हो? कहने लगे अल्लाह के रसूल हम ये बातें कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना कलीम बनाया है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बबरकत पे कुर्बान जाएं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलील बनाया है। सहाबा की जब ये सारी बातें सरकार ने सुनी ना तो सरकार का दरियाए इश्क जोश में आ गया। फरमाया सहाबा सुनो, सारे अंबिया का मकाम अपनी जगह, सबकी इज्जत तौकीर अपनी जगह। सहाबा ये मूसा का मकाम है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना कलीम बनाया है।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नजीयुल्लाह बनाया है, आदम अलैहिस्सलाम को सफीयुल्लाह बनाया है, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया है, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया है। सहाबा सुनो, वाना हबीबुल्लाह, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सरकार की आमद। अल्लाह ने मुझे अपना, बोलिए अपना, तो फिर महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार। बुलाते हैं। अच्छा, फिर कैसा महबूब आया? वो महबूब जो सीमी बदन था, वो महबूब जो शीरीं सुखन था, आए वो महबूब जो जाने कायनात था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पुर अनवार के बाद ना हजरत अली उल मुर्तजा और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों ना हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे। अब दो जातें वो हैं कि जिन्होंने बेआईनी ही हुजूर का हुस्न देखा, और जिसके पास गए हैं उसने देखा। जब पहुंचे ना तो जाके पूछने लगे, मैं बता रहा हूं कि रसूल कैसा आया। जब दोनों शख्सियात पहुंचे, जाके हुजूर का जुबा दिया तो बातें शुरू कर दी। तो हजरत उवैस करनी पूछते हैं, ए उमर, ए अली, क्या तूने रसूलुल्लाह को देखा है? भाई सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? अली की जात तो वो जात है कि जिसने आंखें खोली ही गोदे मुस्तफा के अंदर। सुभान अल्लाह। अरे उमर भी सारी जिंदगी मुस्तफा के चेहरे को देखता रहा, लुआबे दहन को देखता रहा, लाले यमन के होठों को देखता रहा। अरे सर से लेकर पांव तक अली ने भी देखा है, उमर ने भी देखा है, उस्मान ने भी देखा है, अबू हुरैरा ने भी देखा है। अरे देखने वाले देख देख के कह रहे हैं, सोने खुदा बुजुर्ग तुम्हें। किस्सा मुख्तसर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक जारिया, हैदरी, या अली, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब दोनों देखने वाले हैं, दोनों आशनाए असीरे बुए मुस्तफा हैं। आए आज मैं आपको मौलाना जामी के मैं खानाए इश्क का जाम पिलाऊं, रूमी के मैं खानाए हिज्र का आपको दर्द सुनाऊं। अब दो देखने वाले हैं, एक बिन देखा है। बिन देखा देखने वाले से पूछ रहा है, क्या देखा है? देखने वालों से ना देखने वाला पूछ रहा है, सोने को देखा है? अब हजरत उमर और हजरत मौलाए मुश्किल कुशा ने जवाब दिया, जी देखा है। हजरत वैसे करनी हालत इस तरह में आ गए, कहने लगे, उमर क्या मुस्तफा को देखा है? कहने लगे, हुजूर देखा है। अली मुस्तफा को देखा है? कहाँ हुजूर देखा है? हजरत वैसे करनी ने कहा, खुदा की कसम, लम तराया मिन रसूलिल्लाहि इल्ला सिल्लाहु। ए उमर, ए अली, जिस मुस्तफा को तुम मक्का मदीना में देखते रहे हो, वो मुस्तफा का नूरे कामिल नहीं था, बल्कि वो हुस्न मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बात थी, यही बात थी कि सरकारे मदीना अलैहिस्सलाम ने यारे गारे रसूल, कुश्ताए इश्क़े रसूल, फिदाए मुस्तफा, आशिक सादिक हजरत सिद्दीक़ अकबर से कहा था, फरमाया, या अबा बकर, ए अबू बकर, वल्लज़ी बासनी बिल हक़, ए अबू बकर, मुझे कसम है उस मौला की
जिसने मुझे हक के साथ पैदा किया है, लम युअल्लिमनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर वो 3 दिन 3 रातें मुझे कार के अंदर देख के मदीना के अंदर आके बता रहा है हुजूर का हुस्न ऐसा था, हुजूर के रुखसार ऐसे थे, जुल्फे ऐसी थी, कदम ऐसे थे, चेहरा ऐसा था, जुल्फे ऐसी थी, खुदा की कसम लम युअल्लिमनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरे अल्लाह के सवा मुझ मोहम्मद की हकीकत को सुभान जान अल्लाह, नहीं सकता। सुभान अल्लाह। तो फिर बताओ महबूब की महफिल को वो महबूब सजाते हैं। हुजूर ने कहा था अपने सहाबा से, सहाबा मुबारकबाद तुम्हें एक मर्तबा। हुजूर किस लिए? फरमाया तुमने मुझे देखा है। और सद सद मुबारकें उनके लिए, 100 मुबारकें। सहाबा बड़े परेशान हो गए कि नमाजें पढ़े हम, रोजे रखे हम, जिहाद में जाएं हम, तो मुबारक एक बार। भाई ये कौन से हैं कि जिनको 100 सहाबा कहने लगे हुजूर वो कौन है? वो तुसी हो। हुजूर ने फरमाया सहाबा ये वो हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन जब मेरा नाम आ जाएगा, मेरी इज्जत की बात आ जाएगी, खुदा की कसम अपना तन मन धन कुर्बान कर देंगे। इसीलिए तो हम सूली पे चढ़ के कहते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तो ये हुजूर की जाते बबरकत है। मैंने जो आयत मुबारका पढ़ी, आखिरी बात उसकी आपको पेश करके मैं इजाजत चाहूंगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के, अच्छा सारी जिंदगी हुजूर का मिलाद सुनते हुए गुजर गई। मोहम्मद की तारीफ क्या है जिसकी बार बार आए किताब उठाए अर्रौदुल अनफ, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल अन्निभानी 1, इमाम कुश्तलानी 2, अल्लामा सुहेली 3। आप लफ्ज मोहम्मद की जो डेफिनेशन की है ना, आप फरमाते हैं अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन मुहम्मद, ये एक तारीफ। फिर फरमाते हैं अल्लज़ी युहमदु हमदन कर्रतन बाद कर्रतिन, अल्लज़ी युहमदु हमदन मर्रतन बाद मर्रतिन। फरमाते हैं लोगों बताएं कि मोहम्मद कौन है जिसकी हर लम्हा, हर पल, गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा, बाजार बाजार के अंदर एक लम्हे के बाद दूसरे लम्हे तारीफ की जाए, जिसकी हमदो सना की जाए, जिसके औसाफ बयान किया जाए। बताने का मकसद ये है लोगों मोहम्मद वो ज़ात है कि तेरी जिंदगी के सांस शुरू हो जाए, मुस्तफा की तारीफ करते करते मौत आ जाए, और जिसकी तारीफ खत्म ना हो उसे रुखे अनवर वाला मोहम्मद। अरे फिर हमसे पूछते हो मिलाद कहाँ लिखा है, मिलाद कहाँ लिखा है, मिलाद कहाँ लिखा है? हमने कब कहा कि मिलाद शरीयत के अंदर है, मिलाद शरीयत के अंदर है? नहीं नहीं, मिलाद शरीयत के अंदर नहीं, खुदा की कसम शरीयत मिलाद के अंदर है। सुभान अल्लाह। हमें कहते हैं मिलाद कहाँ लिखा है, मिलाद कहाँ लिखा है? शरीयत में मिलाद दिखाओ, शरीयत में मिलाद दिखाओ। मैंने कहा अक्ल के अंदर मिलाद छोटी सी चीज होती, शरीयत के अंदर होती। हमें तो शरीयत ही आमिना के लाल के सदके से मिली। सुभान अल्लाह। अरे नमाजें किसकी वजह से मिली, जिंदगी किसकी वजह से मिली, रोजे किसकी वजह से मिले? अरे ये हज उम्रा किसकी वजह से मिला, सांसें किसकी वजह से मिली? ये सारे का सारा करम मदीने से आ रहा। सुभान अल्लाह। किताब का नाम है तज़किरतुल मुहिब्बीन फी शरह अस्माए सय्यिदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। लिखने वाले हैं इमाम मोहम्मद बिन कासिम अर्रिसा। ये लफ्ज मोहम्मद की बरकत बताने लगा हूँ। महबूब तो सबसे निराला है। अरे वो महबूब कि जिसके हुस्न पे बरेली के ताजदार ने कहा हुजूर का हुस्न क्या पूछते हो, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदल लाल यमन मुश्क खुतन फूल।
सारी चीजों को, हुस्न मुस्तफा को, आज़ाए मुस्तफा को फूल कह कह के आखिर पे कहते हैं अरे हुस्न मुस्तफा की क्या बात करते हो, सरकार के पाँव की जो एड़ी है ना, आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़िया, खुदा की कसम सूरज और चांद तो मुस्तफा की एड़ी का हुस्न ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आरिज़ कहते हैं चेहरे को अरबी के अंदर। आप फरमाते हैं आरिज़े शम्सो कमर से भी हैं अनवर एड़ियां। अरे हुजूर का हुस्न क्या पूछते हो, चांद भी इतना खूबसूरत नहीं है, सूरज भी इतना खूबसूरत नहीं है जितनी मेरे महबूब की एड़ियां खूबसूरत। किताब का नाम बता दिया, बंदा था एक बनी इसराइल का। यह आखिरी बात मैं बताने लगा हूं, महबूब की जात तो एक तरफ, महबूब का नाम ही बड़ी शान वाला है। अब ये नाम की बरकत सुने। बनी इसराइल का एक बंदा था, उसको 150 साल या 200 साल उसको उम्र मिली। अब उम्मती किसका है? मूसा अलैहिस्सलाम का। किताब कौन सी पढ़ता है? तौरात। महबूब का गुलाम, बोलिए हुजूर का उम्मती, कुरान पढ़ने वाला नहीं है। 200 साल तकरीबन उसको उम्र मिली। हर पल गुनाह, हर पल गुनाह, एक भी काम अच्छा नहीं किया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वक्त आ गया अजल का, दुनिया से चला गया। अपने दोस्त को ना ख्वाब के अंदर मिला। उसके दोस्त ने देखा कि भाई वो तो जन्नत के अंदर अटकेलियां कर रहा है, वो तो जन्नत के अंदर सैरे कर रहा है। उसने पूछा कि भाई ये तुझ पे फजल कैसे हुआ, ये तुझ पे करम कैसे हुआ? तू तो मेरा लगोटिया यार था, मैं तो तुझे अच्छी तरह से जानता हूं, तेरा तो अमल ही इसी काबिल न था। उसने कहा फ़क़ाला लिअन्नी फ़तहतु तौराता ज़ाता यौमिन फ़वजदतु फ़ीहा सिफ़त हबीबिल्लाहि मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह फ़क़ब्बलतु इस्महु ववदअतु अला रअसी। सुभान अल्लाह। पूछा ये फजल कैसे हुआ, ये करम कैसे हुआ? उसने कहा और तो पल्ले कुछ नहीं था, लेकिन एक दिन मूसा पे उतरने वाली किताब तो रात पढ़ रहा था, तो रात पढ़ते पढ़ते मोहम्मद की सिफत आई, सरकार का नाम मैंने उठाया, चूमा, चूम के सर पे रखा। अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। अल्लाह को अमल इतना पसंद आया, मैंने कहा यारो उम्मती हो मूसा का, किताब पढ़ता हो तो रात, अगर सरकार का नाम आए चूमे मकाम ये मिलता है, और अगर हो मोहम्मद का गुलाम, सरकार की महफिलें करने वाला, सरकार का जिक्र करके चूमे, बताओ अल्लाह क्या मकाम अता करे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मनठार की आमद, आमदे मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। आखिरी पैगाम जो आप इस मजलिस से लेके जाएं, तकरीर खत्म हो गई, पैगाम है हुजूर के साथ मोहब्बत कर लो। खुदा की कसम ये खसारे का सौदा नहीं है। इकबाल ने भी कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। मुझे ये बताओ सारी कायनात मौला ने सजाई है किसके लिए? महबूब के लिए। अब सारी कायनात की कुंजियां मौला ने दे दी हैं मुस्तफ़ा के हाथ में। सुभान अल्लाह। अब दौलत लेनी है तो सरकार के पास आ जाओ, औलाद लेनी है सरकार के पास आ जाओ, अरे इज्जतें लेनी है मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाओ, आओ हुजूर से मोहब्बत कर ले। ये सिर्फ कलमी और कलामी मोहब्बत नहीं करनी, कल भी मोहब्बत करें। पैगाम जो आज का आप लेके जाएं, अहबाब नौजवान बैठे हैं और उम्र वाले भी बैठे हैं। फतावा रिजविया के अंदर आला हजरत अजीमुल बरकत ने इस रिवायत को नकल किया, और अल मवाहिबुल दुनिया के अंदर इमाम शहाबुद्दीन कुस्तुलानी ने भी इस रिवायत को नकल किया। ये आज का पैगाम है, लेके जाएं। हुजूर ने फरमाया मन वुलिदा लहू मौलूदुन
फसम्माहु मुहम्मदन हुब्बल्ली व तुबर्रकन बि इस्मी काना हुवा व मौलूदुहु फिल जन्नह। हुजूर ने फरमाया जिसके घर हो बच्चा पैदा, जिसके घर हो बच्चा पैदा और उस बच्चे का नाम मेरे नाम से मेरी मोहब्बत में रखे मुहम्मद सल्लल्लाहु। हुजूर ने फरमाया अब बेटा किसके घर हो रहा है? मुसलमान के घर। हुजूर ने फरमाया वो मेरा आशिक, मेरा गुलाम, मुझसे मोहब्बत करने वाला अपने बेटे का नाम मेरी मोहब्बत में मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए नाम रखे मुहम्मद। हुजूर फरमाते हैं काना हुवा व मौलूदुहु फिल जन्नह, नाम रखने वाला बाप भी जन्नती है और वो बेटा जिसका नाम मोहम्मद रखा वो भी जन्नती है। सुभान अल्लाह। बताओ जिसके नाम से जन्नती मिल रही है, हाय हाय, जिसके नाम से जन्नतें मिल रही हैं, खुदा की कसम जब उस रुखे अनवर रुखे वद्दुहा वाले महबूब की शरीयत पे अमल करेंगे तो क्या मुकाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नबी पाक साहिब लोलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल्बी और फिक्री कलमी कलामी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। वाह वाह हज़रत गिरामी